एक सबसे बड़ा वजह जो अपने यहाँ करप्शन का है वो हमारे पॉलिटिक्स और उसके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। क्योंकि अपने यहाँ जो है ना स्टेट फंडिंग नहीं होती है इलेक्शन की। जो भी स्टेट फंडिंग का कॉन्सेप्ट है जो है सब लोगों को मालूम होगा क्या होता है। स्टेट फंडिंग क्या होती है, यानी कोई भी इलेक्शन होता है ना, उसमें जो एमएलए या एमपी के जो चुनाव होते हैं तो उसमें जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको राज्य की तरफ से पैसा मिले इलेक्शन लड़ने के लिए, वो होती है स्टेट फंडिंग। तो भारत देश में स्टेट फंडिंग का जो है वो कोई व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि स्टेट फंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन जो होते हैं अपने 3 तरह के होते हैं। एक तो एमएलए एमपी का होता है, एक सेंट्रल लेवल के लिए होता है केंद्र सरकार बनाने के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी एमएलए का, एक एमपी का, एक एमएलए का। एक होता है लोकल बॉडीज़ का, जिसमें एक है रूरल बॉडीज जैसे मुखिया सरपंच हो गए, और अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ ये जो तीनों लेवल जो है इलेक्शंस का, यहाँ पर किसी में भी स्टेट फंडिंग का कोई व्यवस्था नहीं है कि आप योग्य उम्मीदवार हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत साउंड है या कुछ भी है, तो किसी भी परिस्थिति में जो है आपको स्टेट फंडिंग नहीं मिलती है। स्टेट फंडिंग नहीं मिलती है। इसके अलावा पता है कि कितना खर्चा हो जाता है। जैसे कि एक जिला परिषद का इलेक्शन था जिसमें एक व्यक्ति का दावा था कि उसने कुछ 50 लाख रुपए खर्च किए थे उसने जिला परिषद के इलेक्शन में, और उसका ये दावा था कि उसका अपोजिट जो था उसने टोटल 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फिर भी मोटे तौर पे देखें तो एक एमएलए के इलेक्शन में एक एमएलए कितना खर्च करता है अपने क्षेत्र में। एक एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए उसका जो है 10 करोड़ का खर्च हो जाता है। ठीक है, ठीक ठाक 10 करोड़, उसके आसपास। कई लोग बहुत ज़्यादा भी करते हैं, कई लोग इसके कम भी करते हैं, लेकिन एवरेज जो है उसका खर्च जो होता है वो 10 करोड़ का होता है। और जाहिर सी बात है कि ये जो लोग हैं ये पैसा कहाँ से लाते हैं, तो इसके ऊपर तो अलग से बनाना पड़ेगा वीडियो। और दूसरा है जैसे एमपी है, उसके इलेक्शन में वो 50 करोड़ तक का जो है आराम से खर्च हो जाता है। इससे प्लस ही होता है, कम तो नहीं होता है। और चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पैसा नहीं देती है, पॉलिटिकल पार्टीज उल्टा पैसा लेती है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टिकट देने के पैसे लेती है। जहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, ऐसे क्षेत्र है जैसे लेह लद्दाख का एरिया है या बहुत कोई दूर दराज का क्षेत्र है जहाँ पे कोई कैंडिडेट उनको मिल ही नहीं रहा है, वैसे जगह पर वो फिर पैसा कुछ कैंडिडेट को देती है ताकि उनकी प्रेजेंस रहे कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ भी लड़ रही है, तो वहाँ देती है कुछ पैसे। नहीं तो जहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है, वहाँ पर वो अपने जो रसूख वाले जो उसके लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं या दूसरी पार्टी से आए हुए लोग होते हैं, वो पैसा देकर टिकट ले लेते हैं। और पैसे देकर टिकट लेते हैं यानी 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक तो उनको पैसा लग जाता है टिकट का। अब ये जो कहानी है, इस कहानी में जो बन रहे हैं लीडर, अब जो लीडर बन गए वो उनका पहला मोटिव क्या होगा कि उन्होंने क्या किया है, पहले पैसा लगा दिया है। अब उनका पहला मोटिव है कि इस पैसे की रिकवरी करनी। क्या कि 10 करोड़ 50 करोड़ लग गया है, वो आएगा 5 सालों में आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। वो चाहते हैं कि थोड़ा और जमा कर लें, थोड़ा और बढ़ा लें। ठीक है, तो ये पहला सोर्स यहाँ पहला होता है मामला यहाँ से। और इसी के आसपास उनका इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे आईएएस के साथ साथ आईएएस जुड़े, उनके साथ जो अधिकारी जुड़े पॉलिटिकल पर्सन्स के साथ, वो सब भी क्या होंगे, करप्शन में इसके सहयोगी होंगे या इसके खिलाफ होंगे। कुछ सब करप्शन में इसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो जो क्षेत्र है जैसे कर्नाटका का क्षेत्र हो गया या साउथ इंडिया के बहुत सारे क्षेत्र हो गए जहाँ पर माइनिंग मेन है यानी खनन मेन है, तो वहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इलीगल टेंडर्स वगैरह इधर उधर करके मोटा पैसा कमाने के लिए वो झुके हुए हैं। बिहार झारखंड की कहानी अलग है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे कमाई का जरिया जो हो जाता है वो अलग होता है। जैसे एमपी है या और सब स्टेट्स में है, वहाँ पर देखते हैं कि जो स्टेट में मेडिकल की जो सीट्स, मेडिकल इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट की जो जॉब्स है, सेक्टर्स है, वहाँ से फिर पैसे कमाने का जो है वो खेल शुरू होता है। और यहाँ पर जो है ना ये खेल चलता ही चला जाता है। तो हम लोग इसके डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर एक अलग से इसके लिए भी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने यहाँ जो है ना वो लोकतंत्र नहीं है, अपने यहाँ क्या है, घुमा फिरा के धन तंत्र है।
लोकतंत्र नहीं है, क्या है, धनतंत्र है। तो अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसका डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, है ना। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल और बाय द पीपुल। अपने यहाँ जो है ना डेमोक्रेसी की ये डिफिनेशन हो जाती है। फॉर द पीपुल यानी लोकतंत्र जो अपने यहाँ है वो लोगों से बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जो है वो कटा हुआ इंसानों से, ऑफ द पीपुल। और लोकतंत्र जो है ना वो खरीदने का है कि बाय द पीपुल, पब्लिक को खरीदो, वोट को खरीदो। सारे लीडर्स अपने क्षेत्र में जाते हैं, प्रमुख लोगों को पैसा देते हैं कि आप हमारे पक्ष में हैं, वो बनाइए। किसी भी तरीके से कोई सभ्य और शरीफ आदमी इलेक्शन जीत जाए, ऐसा अभी के वक्त में मुझे तो संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से आईटी सेक्टर जिस तरह से लोगों के ऊपर जहन में आ रहा है और जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, इस हिसाब से इस भविष्य में ये हो सकता है कि लोग बिल्कुल कम खर्च में, यानी कि 1 रुपये के भी खर्च में जो है वो इलेक्शन लड़ पाएँ। लेकिन ये दिन अभी थोड़ा दूर ही दिखता है, क्योंकि इसके लिए वोटर्स का बहुत जागरूक होना और मीडिया पर आना और पॉलिटिकल मामलों की समझ रखनी जो है वो ज़रूरी बात हो जाती है। तो हम लोग जैसे छोटे शहरों के लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ जिस क्षेत्र में हैं वहाँ के लोगों को पॉलिटिकली अवेयर बनाएं। जो बच्चे हैं उनको तरीके से पढ़ाएं, पॉलिटिकली अवेयर बनाएं और उनको अच्छा इंसान बनने को प्रेरित करें कि जो अच्छा इंसान बने उसके लिए। और हर व्यक्ति अगर 2-2, 4-4 लोगों को अगर प्रेरित करता है, उनकी मदद करता है अच्छी किताबों को सिलेक्ट करने में, उनको पढ़ाने में और सही विचारों को अपने जीवन में लाने में, तो इन फ्यूचर भारत में लोकतंत्र जो है वो सफल होता दिखेगा। अभी तो लोकतंत्र जो है वो सफल होता नहीं दिखता है। और करप्शन का मेन जड़ जो है यही हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसमें इलेक्शन का सिस्टम है कि सभी लोगों तक पहुंचना खर्चीला काम है। और उन सभी लोगों से वोट लेकर के आना वो भी खर्चीला काम है, क्योंकि मतदाता भी बिकते हैं। एक मतदाता कितने का बिकता है, एक गधा कितने का आता है, गधा 10,000 का आएगा, ठीक है, उससे कम का गधा नहीं आएगा। एक बकरा भी जो है कितने आएगा, 7-8 हज़ार का एक बकरा भी आता है, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन एक भैंस गाय की तो बात ही अलग है। लेकिन एक वोटर के वोट की कीमत कितनी है, गधे और बकरे से भी कम है। 500,000 रुपये में वोटर अपना जो है वो वोट बेचने को तैयार हो जाता है। मैं कई बार क्षेत्र में भी गया हूँ, कई लोगों के साथ भी गया हूँ जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, तो मैंने देखा है उनको। कई बार लोग खुद ही बात करते हैं, पैकेट वैकेट भी लेते देते हैं, तो जो बात करते हैं तो बताते भी हैं कि ठीक है 2,000 रुपये दे दीजिए हम 10 लोग हैं, चाहे 50,000 रुपये दे दीजिए हम 5 लोग हैं। तो यही है बेसिक सम।